नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार है, एनडीए की सरकार है। सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे अपने दो उप मुख्यमंत्री को लगा दिया है। 20 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला जब भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री बनाया, विजय सिन्हा। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा के पास है भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग। कहा जाता है कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग सरकार का सबसे बड़ा कामधेनु मंत्रालय होता है, सरकार के राजस्व के लिए भी और भ्रष्टाचारियों के लिए भी। कहा जाता है कि बिहार राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं वो कामधेनु का काम करते हैं, राज्य सरकार के ट्रेजरी के लिए भी और अपने परिवार के लोगों के लिए भी। तो ये जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं आजकल भड़के हुए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर। इसलिए भड़के हुए हैं कि विजय सिन्हा ने इनको हरका दिया है एकदम नायक के स्टाइल में। फिल्म देखा है ना अनिल कपूर का नायक, जहां फैसला ऑन द स्पॉट होता है, टाइपराइटर होता है अभिनेता के पास, अनिल कपूर के पास, और रास्ते चलते रास्ते सस्पेंड करते हैं और जनता का हक दिलवाते फिरते हैं। वही काम कर रहे हैं आजकल बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। और इसके खिलाफ बिहार की ब्यूरोक्रेसी भड़क गई है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नीतीश कुमार के सर्वाधिक प्रिय। अगर 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के शासन और शासन प्रणाली को देखा जाए मित्रों, तो नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी कई विभागीय मंत्रियों पर भारी पड़ते रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी, उदाहरण है, कई ऐसे अधिकारियों ने अपने मंत्रियों का या तो इस्तीफा करवा दिया या फिर उनका विभाग बदलवा दिया। मित्रों, याद होगा आपको पिछली सरकार में जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उन दिनों 2 मंत्रियों के साथ घटना घटी थी। एक तो सबसे पहले सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने थे और किस प्रकार से सुधाकर सिंह उलझ पड़े अपने विभाग के अधिकारियों के साथ, तो अंततोगत्वा विभाग के अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ बल्कि मंत्री की छुट्टी हो गई। मंत्री से इस्तीफा मांग लिया नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से। उसके बाद दूसरी घटना घटी थी, आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री थे बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो भी आरजेडी के कोटे के थे। उनके पीए को सचिवालय में, मतलब मंत्री के पीए को मंत्री के चैम्बर में घुसने पर प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग का रोक लगा दिया था। बाद में क्या हुआ? प्रधान सचिव को नहीं जाना पड़ा विभाग छोड़कर, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी घटना, आलोक मेहता इसी विभाग के में मंत्री थे, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में। अधिकारियों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के इच्छा के विपरीत कुछ पदाधिकारियों का कर दिया। मुख्यमंत्री ने उनसे भी इस्तीफा ले लिया। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस सरकार से पहले तक तो नीतीश शरणम गच्छामी हुआ करते थे, इनके जुबान ही नहीं होती थी नीतीश कुमार के समक्ष, तो खाक नीतीश कुमार का मुकाबला करते, सरेंडर कर देते थे। लेकिन इस बार से चूंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो हनक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला पहल हुआ सम्राट चौधरी की तरफ से। बुलडोजर चौधरी नाम ही पड़ गया इनका। बुलडोजर लेकर निकल पड़े सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए, और शहर नगर जाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। अब दूसरा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कैसे पीछे रहते? विजय सिन्हा भी हर जिले में घूम कर संवाद आयोजित कर रहे हैं।
और इस संवाद में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, और इस संवाद में जनता भी होती है, अधिकारी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, और मंत्री अधिकारी से पूछते हैं कि इनका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। और जब मंत्री आए बाएं साए करता है तो बीएस सिन्हा कहते हैं कि अटकाओ मत, भटकाओ मत, वरना हम लटका देंगे। यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब नीतीश कुमार के दुलड़ुआ अधिकारियों को बिहार का कोई मंत्री सीधा चुनौती दे रहा है। अब परिणाम क्या हुआ? ये जितने भू राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, इन सब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि विजय सिन्हा उनको अपमानित कर रहे हैं। गवर्नर को मेमोरेंडम दे आए हैं और इन्होंने कहा है कि केवल हम ही एक बेईमान थोड़े ही हैं। देखिए, आप मजमून समझिए, ये अधिकारी हास्य के पात्र बने हैं, हास्य के पात्र बने हैं। ये अधिकारी क्या कहते हैं कि ऐसा ही संवाद बिहार सरकार के मंत्रियों को बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए भी लगाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, डीईओ से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, कि भैया आपके स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आपके यहां जो मिड डे मील में चोरी क्यों हो रही है? केवल मेरी ही चोरी काहे पकड़ रहे हैं? ये कह रहे हैं बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी कि केवल मेरा ही चोरी काहे पकड़िएगा आप। ये मजमून है उनके पत्र का। हंसी आती है, दुख होता है। कौन सा अमृत कुंड बन गया है भाई? कितनी बेशर्मी है। ये स्थिति है बिहार में। लेकिन मंत्री ने भी कह दिया है, अब चेतावनी का समय नहीं है, अब कार्रवाई का समय है। सुधर जाओ वरना कार्रवाई होगी और कोई नहीं बचाएगा। यह विजय सिन्हा का भाषण है। मित्रों, एक बात तो सही कहा है अधिकारियों ने कि ये अभियान हर मंत्रालय में चलना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो, बात अलग है। आपको नहीं पता कि सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है समाज के अंदर, उसके पीछे ये 3 चीज होती है, जर, जोरू और जमीन। सुना होगा आपने। उसमें जमीन एक ऐसी चीज है ना मित्रों, जिसके लिए सबसे ज्यादा घटनाएं घटती है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी काम के लिए चले जाइए, जमीन का मामला हो, नापी करवाना हो तब पैसा देना पड़ेगा, म्यूटेशन करवाना हो पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवाना हो पैसा देना पड़ेगा, बंटवारा डीड बनवाना हो पैसा देना पड़ेगा। एक भी काम आपका पैसे के बिना नहीं हो सकता। सच है या गलत? ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विजय सिन्हा सही में इन भ्रष्टाचारियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो बिहार के 14 करोड़ आबादी को अपना आशीर्वाद उस मंत्री के सर पर रखना चाहिए। वो मंत्री कभी झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मंत्री के साथ उल्टा पुल्टा, तो बिहार के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि उसे समर्थन प्रदान करें। यह सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज मैं बताऊं, केवल आज 20 वर्षों से अगर बिहार को अगर आप गौर से देखेंगे मित्रों, तो केवल ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप बिहार में लगे हैं, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो अछूता हो अधिकारियों के। आप सृजन घोटाला आप याद कर लीजिए, आप किन लोगों ने किया, किसके सहयोग से किया? क्या हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार के ट्रेजरी से निकलकर किसी एनजीओ के खाते में पहुंच सकता है क्या? और यह काम वर्षों चल रहा था। मित्रों, आपको पता है बिहार में पुल पर पुल टूटते गिरते रहे। बनाने वाली कंपनी एक ही, बनवाने वाला अधिकारी एक ही। न अधिकारी बदला, न कंपनी बदली। हर मंत्रालय का यही हाल है मित्रों। जहां जिस मंत्रालय में जितना पैसा, वहां उतने नजदीकी मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं। वहां यहां तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं मित्रों बिहार में, अपने पद जो कि जेल से होकर आए, दुष्कर्म के आरोप में जेल से होकर आए 1.5 साल तक, अब उनको फिर से पोस्टिंग मिल रही है। अब उनको फिर से पोस्टिंग मिल रही है। और की पोस्टिंग मिल रही है। कई ऐसे नौकरशाह हैं बिहार में जो
साहेब बहादुर के अपने मंत्रियों की तुलना में ज्यादा प्रिय हैं। देखते हैं, अब तक तो यही हुआ है कि बाबू साहब नौकरशाह जीतते रहे हैं, मंत्री हारते रहे हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पे होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिसके तह में जाकर आप समझने जानने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।